मैं तो कहती हूँ आप है साथ में तो रैंक 1 भी पॉसिबल है अगर मैं कहूँ तो। और आज तक वैसे किसी लड़की की रैंक 1 आई नहीं है, तो क्यों नहीं इस बार उनमें से कोई ट्राई करे। और बात वही है कि मैथ्स मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं मैथ्स को फुल अटेंशन दे दिया, ऑर्गेनिक छूटती गई। ये उस लड़की की बात कर रहा हूं जो अभी इस साल लक्ष्य 1.0 में थी, लक्ष्य 1.0। एंड ये बच्ची बांसवाड़ा भास्कर की कटिंग है। एक कमरे का घर, मां सिलाई करती थी, बेटी मशीन की आवाज में पढ़ती जेई एडवांस में। हालांकि रैंक 7238 आई है, ये रैंक उसने प्राप्त की है ना, ये रैंक उसने प्राप्त की है। और उस बच्ची का मैसेज जो मेरे पास आया, सर आई नो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, शायद हो अंडर 1000 नहीं है। आई नो सर मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, शायद हो 100 नहीं, शायद अंडर 1000 नहीं है, बट शायद जिस कंडीशन में मेरी रैंक आई है उसका क्रेडिट मेरी फैमिली और भगवान जी के साथ साथ सबसे ज्यादा आपको जाता है। अगर आप नहीं होते मेरी लाइफ में गुरु के रूप में तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं था। आपका सपोर्ट और ब्लेसिंग सबसे ज्यादा साथ साथ रही है, बस हमेशा यूं ही साथ रहिए सर। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। कहते हैं ना, जब आप किसी को दिल से धन्यवाद करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। मतलब यार अभी पढ़ते पढ़ते ही मुझको गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझको गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द गर्ल, और इस लड़की का नाम निम्मी जैन है। और जो बच्चे लक्ष्य में पिछले साल पढ़े होंगे उन्हें याद होगा क्लास में निम्मी जैन का नाम। बहुत सारे डाउट्स पूछती थी, बहुत सारे डाउट्स पूछती रहती थी कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करता था उसकी जितने भी डाउट्स हों उनको आंसर करने का। याद है भाई? यस, मैं कोशिश करता था उनके सारे आंसर्स, मैं कोशिश करता था जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे, तो डाउट बहुत ऑथेंटिक होते थे बच्ची के, है ना। उस बेटी के जितने भी डाउट्स होते थे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते थे। मैं कोशिश करता था उन सभी डाउट्स को आंसर करूं। यस, जितने लोग यहां पर लक्ष्य वाले हैं उनको नाम याद भी होगा उस बच्ची का। याद आया भाई? हाँ याद है, वही बच्चों को याद होगा भाई। सो लेट अस टॉक टू निम्मी टुडे। हेलो हेलो, अब एक मिनट, अभी मैं स्पीकर पे लगा रहा हूँ, ठीक है? बच्चे तुम्हें सुन पाएंगे इसके बाद। ओके सर, ओके सर। सो हेलो निम्मी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो यहाँ पे बच्चे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो तुम्हारे बैच में थे, जो लक्ष्य में थे, अभी यहाँ भी हैं, है ना। हाँ सर, हाँ वो सर। भी उन्हें भी तुम्हारा नाम याद है। सर इतनी बार डाउट डिस्प्ले हुआ है ना कि सबको सच में अभी तक याद है। इवन आज भी मुझे टेलीग्राम पे कितने डीएम्स आते हैं कि आपकी रैंक क्या आई। हाँ, है ना। तो निम्मी, सबसे पहले तो आई रियली फील प्राउड ऑफ यू कि तुमने इस परिस्थिति में, जैसा हम भी अपने अखबार की कटिंग यहाँ डिस्प्ले की, ठीक है, उस में जिस परिस्थितियों में तुमने जेई निकाला और जिस रैंक के साथ निकाला, सच में सैल्यूट टू यू। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मतलब तुम कहाँ मम्मी सिलाई करती थी तो तुम वहां बैठकर साथ में पढ़ती रहती थी, और यस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता होगा साउंड से, लेकिन फिर भी तुमने गिव अप नहीं किया बेटा। सर लिटरली मतलब मेरा एम था कि अंडर 1500 है, लेकिन जेई मेंस 1 के बाद मैं पढ़ ही नहीं रही थी 5 से 6 घंटे मुश्किल से। मेरी सिटिंग कैपेसिटी बिल्कुल छूट चुकी थी क्योंकि जेई मेंस 1 के बाद मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, क्योंकि जो 2 साल थे पूरे उस वजह से। तो फिर फाइनली मतलब ऐसा हो गया कि 7000 में पहुंच गई। कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छी रैंक है, और जैसे निकाली तुमने, जिस हिसाब से निकाली, रियली ग्रेट। तो तुम थोड़ा सा यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, मैं चाहता हूँ हमारे बैच में जितनी भी लड़कियां हैं वो निम्मी से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें कि यार जिंदगी में वो भी सब कुछ पा सकती हैं, कर सकती हैं। यस सर, ऑफ कोर्स। और मैं तो कहती हूँ आप है साथ में तो रैंक 1 भी पॉसिबल है अगर मैं कहूँ तो। और आज तक वैसे किसी लड़की की रैंक 1 आई नहीं है, तो क्यों नहीं इस बार उनमें से कोई ट्राई करे जो भी मुझे सुन रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो निम्मी, तो कभी कभी बीच में ऐसा भी हुआ जब डिप्रेशन हुआ तैयारी के दौरान, बहुत मुश्किल चीजें लगी?
हाँ सर, हुआ था। एक्चुअली मुझे ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत रही है, तो मतलब मुझे तो ऑर्गेनिक में इतनी पर्सनली दिक्कत थी कि मैंने ऑर्गेनिक 4 बार पढ़ी है, 4 से 5 बार स्टार्टिंग से। इतनी ऑर्गेनिक पढ़ी है मैंने तो। उसके और ऊपर से ऑर्गेनिक हमारी तब चल रही थी जब कैलकुलस चल रहा था। हाँ और बात वही है कि मैथ्स मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं मैथ्स को फुल अटेंशन दे दिया, ऑर्गेनिक छूटती गई। हाँ तो उस चक्कर में बहुत सारे पॉइंट्स आए जब मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन एट द एंड फिर आपकी बात ही याद आती थी कि आपने हमेशा ये कहा है कि तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो, तो क्यों नहीं फिर से एक और ट्राई मार लो। तो बस इसलिए बार बार वापस ट्राई किया है। और आपका होमवर्क जितना भी था वो सबसे अच्छे से किया है मैंने। मतलब मैथ्स तो मेरा इतना पर्सनल फेवरेट है कि मैं सेकंड पेपर जब था जेईई एडवांस का, तो मुझे उसकी मैथ्स ऑलमोस्ट पूरी आती थी। बट फिर मुझे फिजिक्स पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरी फर्स्ट पेपर की फिजिक्स काफी अच्छी गई नहीं थी। हाँ तो मुझे ऐसा था कि मेरे को इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालनी है, तो मैं फिजिक्स पे चली गई थी, वरना मैं मैथ्स और स्कोर कर सकती थी। अच्छा बस ऐसा है, मैं सबको बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आशीष सर है तो सब कुछ पॉसिबल है। प्लीज फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करना, बीच में कभी मत भटकना। आशीष सर अगर है तुम्हारे साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। अरे वाह थैंक यू निमी थैंक यू मतलब इतने अच्छे वर्ड्स के लिए और इन बच्चों को ये सब बताने के लिए कि हाँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में भटक जाते हैं। सही में सर। अब मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जैसा हर बार कहती हूँ कि आशीष सर की वजह से सब हुआ। इवन मैंने आज तक जिसने भी मुझसे पूछा है कि भाई तेरी इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई, तो मैंने हमेशा आपका नाम जरूर लिया है। और वो इसलिए क्योंकि मुझे आज भी याद है जब क्लास 12 की फैकल्टी रिवील होने वाली थी, तो हुआ ये था कि मुझे डर लग रहा था कि आशीष सर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा 11th का मैथ्स पर्सनली स्ट्रांग था। तो मेरे को ऐसा था कि मुझे आशीष सर से ही पढ़ना है। तो मैंने मेरे घर पे जो भगवान जी की तस्वीर है वहां जाके इतना कह दिया था कि अगर आशीष सर रिवील हो जाता है, अगर आशीष सर आ जाता है, तो मैं जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक यूट्यूब बंद कर दूंगी देखना। अरे वाह और मैंने ये किया है। मैंने पर्सनली यूट्यूब बिल्कुल बंद कर दिया। मैं यूट्यूब में सिर्फ गाने सुनती थी, और वो भी वाईटी म्यूजिक से। और उसके बाद मैं यूट्यूब अगर कुछ चलाती भी थी तो वो भी आप ही के वंश मतलब माइंड मैप वगैरह देखने के लिए, या फिर कुछ टॉपिक नहीं समझ आया कभी तो वो देखने के लिए। बट मैंने बिल्कुल यूट्यूब बंद कर दिया। और फर्स्ट अटेम्प्ट क्या, मैंने एडवांस तक बंद कर दिया। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया था मेरा पर्सनली तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुमने बच्चे पूछ रहे हैं क्या तुमने कभी ड्रॉपर थी या फ्रेशर थी कई बच्चे पूछ रहे हैं अभी नहीं, मैं फ्रेशर थी। मैं 11th 12th साथ में किया है, और वो भी 11th मेरी 6 महीने बर्बाद थी। उसके बाद मैंने वापस मतलब अर्जुना 2 से पढ़ाई की है अपनी। ओके हुआ ये था कि मेरा मतलब जो स्टार्टिंग में मैं आई 11th में, तो मेरा मतलब मूड नहीं था कि मुझे जेई करना है। बट उसके बाद मेरा 10th का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था, तो मेरे को काफी कोचिंग्स के इनविटेशन आए थे कि हम आपको फ्री में कर देंगे कोचिंग। तो घर वाले बहुत ज्यादा दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरी एक और फ्रेंड थी जो बोल रही थी कि उदयपुर अपन साथ में चलते हैं। तो मैं उदयपुर गई थी कोचिंग में, जो बहुत न्यू थी। और बाद में वहां जाकर पता चला कि कुछ तो स्कैम हो रहा है उधर। हमें रिजल्ट्स नहीं बता रहे थे। हमने जो हमसे पहले बैच शुरू हुआ उन बच्चों से पूछा कि यहाँ पे कैसे क्या है, तो वो भी ढंग से हमें कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो तुमने ऑनलाइन से ही पढ़ाई की फिर? हाँ, फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, और आपसे मैंने पढ़ा था अर्जुना 2.0 में, और उसके बाद लक्ष्य जेई में। लक्ष्य जी में दोनों साल पढ़ा तुमने? हाँ, दोनों साल अरे बिल्कुल वाह पूरा। पूरा। कभी हाँ कभी मतलब बैकलॉग बना? बैकलॉग 11th में रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे 6 महीने बिगड़ गए थे। तो उस चक्कर में मैं वहां से आई यहाँ पे, और उसके बाद भी घर पे मेरे बहुत डिस्टरबेंस है, बिकॉज एक ही रूम है, एक हॉल है और किचन है, ऊपर से मम्मी सिलाई करती है, तो पूरे दिन कोई ना कोई चलता रहता है। तो इस चक्कर में मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। फिर मम्मी ने मुझे नवंबर दिसंबर में लाइब्रेरी भेजा, और उसके बाद से देखा जाए तो पूरी पढ़ाई शुरू हुई है मेरी। ओके अभी तुम्हारा 12th में कितना स्कोर आया? 96.60। 96.60% ओके। और जेई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल था? 99.23। 99.23। सेकंड अटेम्प्ट में? सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा कम हो गया था, 98.50 समथिंग कुछ था। एक्चुअली मेरे नेगेटिव हो गए थे सेकेंड अटेम्प्ट में। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 नेगेटिव थे, और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में नेगेटिव हो गए थे। ओके मॉड्यूल किया था क्या तुमने? नहीं सर, मैंने मॉड्यूल खरीदा ही नहीं था। मतलब ऐसा था कि मेरे पास एलन हेलो हेलो हेलो। पता नहीं यार क्या हुआ, अचानक से आवाज चली गई है। हेलो।
हाँ, बिल्कुल। तो तुमने मॉड्यूल नहीं किया तो क्या करती थी क्लास में बेसिकली तुम? मैं एक्चुअली आपने जैसा कि बताया था कि तुम क्वेश्चन क्वेश्चन जितना लिख सको उतना लिख लो, और हम्म। फिर बाद में जब अगले दिन आओ क्लास में, तो उससे पहले क्लास इलस्ट्रेशंस करनी होती है वापस से। तो तो तुमने, मैंने वो चीज की है, और हाँ, केटी की टी सब किया है मैंने। आरपीवी वगैरह भी करती थी? हाँ मतलब आरपीपी करती थी, तो मेरे को तो हमेशा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की आरपीपी में ही तकलीफ होती थी, मेरे को कभी याद ही नहीं रहता उसके फॉर्मूले। ओके। और बैकलॉग के अलावा तुमने टेस्ट वगैरह दिए, टेस्ट, मॉक टेस्ट? टेस्ट सर मैंने सारे दिए, 12th के तो स्पेशली मैंने सारे ही टेस्ट दिए। हम्म। कुछ एक आध दो कभी इमरजेंसी है या मैं बुखार आ रहा है या कुछ ऐसा है तो मिस हुआ होगा, हम्म। वरना नहीं मिस हुआ है, मैंने सब दिया है टेस्ट में। ओके। बस नंबर थोड़े कम आते थे एट दी एंड, तो मैं वही कहना चाहूंगी कि नंबर देख के डिमोटिवेशन होना है, मतलब स्पेशली जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसमें मेरे नंबर काफी ड्रॉप डाउन हो गए थे, कभी कभी तो मेरे इवन 130 नंबर भी आए हैं जितना मुझे याद है। तो तुम बैच की लड़कियों को कुछ कहना चाहोगी, जितने ही बैच में लड़कियां हैं, बच्चे हैं? यस, ऐसा है कि हर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते नहीं है कि तुम्हें जेई जैसे एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने दे। हम्म। उन सबको ऐसा है कि तुम बीएससी वगैरह कर लो और टीचर बन जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, टीचर तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इवन एक एग्जाम्पल आपके सामने भी खुद खड़ा है, आशीष सर। तो हाँ, टीचर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट ऐसा है कि एक बार फाइट तो मारो ना, इतना बड़ा एग्जाम है, अपने आप को प्रूव करने का सबसे बड़ा मौका है अभी हाथ में, कि तुम्हारे पास अगर फैसिलिटीज नहीं है तो भी तुम कर सकते हो। अब आज खुद से ये प्रॉमिस करो कि आज जैसे सर मुझसे तुम्हारी बात करवा रहे हैं, वैसे ही अगले साल तुम्हारी बात किसी और बैच में करवाए। बिल्कुल। बिल्कुल, इनके मन में ये भावना होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, हम एक इंस्पिरेशन मिलती थी जब आप बात करवाते थे, हम भी चाहते थे कि हम भी बात करें। सही में मुझे तो अभी भी याद है, रोहित सर की फर्स्ट क्लास में वो 3-4 बच्चों को लेके आए थे, रिजल्ट सेलिब्रेशन के जस्ट बाद हुई थी, लक्ष्य की फर्स्ट क्लास जो हुई थी ऑर्गेनिक की। तो हम्म। मुझे तब से था कि मुझे भी किसी टीचर से कॉल पे बात करनी है, मतलब इस तरह बैच में। और आपने भी एक बार एक भैया से बात करवाई थी हमारी। हाँ, एक तो और वो धनश्री से भी बात कराई थी। धनश्री दीदी से भी बात करवाई थी, हाँ। और एक और 12th में भी आपने किसी भैया से बात करवाई थी। हम्म। तो तुमने तो मुझे बस ऐसा ही था कि एक बार आशीष सर के मुंह पे मेरा नाम भी ऐसे ही आ जाए तो इसीलिए। अच्छा, और अभी दीप, तुमने बस केटी के टीएच, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस किए? क्या हाँ, किया? पीवाईक्यूज तो मस्ट है सर। मैंने पीवाईक्यूज मतलब कभी ऐसा होता है कि कुछ भी प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा होता है, कि पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम क्या करना कि पीवाईक्यूज को कभी टाइम के साथ टाइमर सेट करके कर लो पीवाईक्यूज को, तो उससे एक तो मोटिवेशन आ जाती है कि भाई पीवाईक्यूज हो रहे हैं। और मुझे पीवाईक्यूज कभी ऐसा नहीं लगता था कि देखे देखे नहीं है, आपने इतने क्लास में पीवाईक्यूज करवाया है, और प्लस हमें शिकार में भी आप पीवाईक्यूज देते थे। पीवाईक्यूज देते थे ना, तो हाँ, सब हो जाता मैथ्स था। में तो काफी अच्छा हो गया था मेरा पीवाईक्यू वगैरह करके। और फिजिक्स में मेरे को पर्सनली थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा 11th का बेस अच्छा नहीं है, बट फिजिक्स भी मेरा मेंस तक तो अच्छा ही है, बस एडवांस का मेरे को थोड़ा सा इशू रहा था। डीपीपी और किया फिर था? हाँ सर, डीपीपी? डीबीबी के लिए सर टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। तो मतलब बस तुमने केटी के टीएच, क्लास इलस्ट्रेशन और हाँ साथ में पीवाईक्यूज? हाँ सर, और मतलब मेरे इतने रजिस्टर भरे हुए हैं ना, 10-12 रजिस्टर भरे होंगे मेरे, दस यही बारह करते रजिस्टर करते। ओके। यस सर, बहुत ओके। बहुत किया है मैंने ये सब। और मेरे को इतना पसंद है मैथ्स कि मैं सुबह जाती तो ऐसे करते, मैथ्स करके फिजिक्स केमिस्ट्री सब करते करते कब 2 बज जाती मुझे पता भी नहीं चलता था। तो तुम क्या सोची हो, किस आईआईटी में तुम जाना चाहती हो वैसे? अभी सर मतलब मुझे देखना है, क्योंकि मुझे खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, बीएचयू, इन सब में से किसी का प्लान है मेरा, हम्म। कि इन सब में से मुझे जो भी जिसमें भी मेरी ड्रीम ब्रांच मिल जाए उस हिसाब से। हम्म। ओके। तो तुम्हारा बस, स्केड्यूल, तुम स्कूल जाती थी रोज? नहीं सर मेरा स्कूल नहीं था, मतलब स्कूल गोइंग नहीं थी, बट एक तरह से मेरे को सेम पड़ जाता है, बिकॉज मैं अगर मैं देखूँ तो मैं 1 किलोमीटर मेरा लाइब्रेरी का है, हम्म। तो मेरे को वहां जाना, प्लस धूप में जाना होता है ना कभी तो इरिटेशन होना। और अगर मैं, आप जैसे कहते हो ना कि जितना इंसान के पास फ्री टाइम होता है उतना बर्बाद भी होता है, हम्म। तो बस वैसा ही सीन था। मैं डमी स्टूडेंट जरूर थी, बट ऑल्दो मैं कुछ चलाती नहीं थी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और जो जितना फ्री होता है उसी का उतना ज्यादा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हारी ड्रीम ब्रांच कौन सी है? सर्किटल, कोई भी सर्किटल ब्रांच अगर मुझे मिलती है तो। ओके। और ये लोग और क्या पूछ रहे हैं? बस यही सब पूछ रहे हैं जो भी। डीपीपी कौन से सब्जेक्ट का डीपीपी किया, ये पूछ रहे हैं।
बाकी तो मैंने किया है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का, बस मैथ्स में मुझे टाइम नहीं मिलता था, इतना सारा हो जाता था ना काम मेरे पास करने के लिए। और इवन आपने वो वाली चीजें भी दी थी हमको, मतलब आपको वो ब्लैंक एक आपने बना के दिया था ना हमको, हाँ जैसे आपने पीपीटी, बोला हाँ कि ब्लैंक सीक्वेंस, पीपीटी। ब्लैंक पीपीटी भी दिया था। और आपने एक सीक्वेंस सीरीज की जैसे आपने बोला कि जब आप क्लास 11th का रिवीजन साथ साथ में करवा रहे थे, हाँ तब आपने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस छाट के तुमको डीपीपी के फॉर्म में दूंगा हाँ क्विज करने के लिए। हाँ। वो वाली चीजें मैंने कुछ कुछ की, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता था उसके बाद, तो मैं पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस था मेरा उस टाइम। कोई डिस्ट्रैक्शंस थे? नहीं, एज सच तो इतने कुछ नहीं थे, क्योंकि मैंने सब सब बंद कर दिया था, मेरा पूरा सोशल मीडिया मैंने क्विट कर लिया था, क्योंकि अब भगवान जी ने मेरी इतनी सुनी ली थी, आशीष सर को भेज दिया था, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने सब क्विट कर दिया था। और मैं ओके। इंस्टाग्राम पे कभी थी नहीं, स्नैपचैट में चलाती नहीं हूँ, हम्म। फेसबुक वगैरह कुछ किसी पे नहीं थी, मैं सिर्फ यूट्यूब चलाती थी, और वो भी मैंने बंद कर दिया था। तुम्हारा डेली स्केड्यूल क्या था? मैं सुबह ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 तक लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। हम्म फिर अगर मैं उस टाइम का बताऊं, मई वगैरह का, जब आपकी क्लास 10 बजे तक होती थी हमारी बैच में, हम्म। तो उस टाइम मैं उस टाइम जाती और होमवर्क करती। पहले तो जितने भी सब्जेक्ट्स का होमवर्क है, आपकी क्लास इलस्ट्रेशन वगैरह, ऐसे करते करते 2 के आसपास मेरे को बच जाती। फिर मैं खाना वगैरह खाती, उसके बाद कोई पिछली क्लास का रिवीजन करना है वो करती, डीपीपीज होती मेरे पास वो करती, और उसके बाद 4 साढ़े 4 से क्लासेस शुरू हो जाती थी, और वो चलती थी 10 बजे तक और ऐसे कुछ। और फिर आपकी क्लास के बाद मेरे पास लगभग आधा पौना घंटा होता था, मैं 10:30 पौने 11 तक जितना भी होमवर्क आपने दिया होता था, जितना हो सकता था मैक्सिमम करके फिर घर चली जाती थी। फिर अगले दिन सुबह लाइब्रेरी वापस। ओके। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि तुमने पढ़ाई की अच्छे से, है ना, और यस तुम्हें सर। जीवन में वो मिला जो तुम चाहती थी। और शायद हमें तो यस। यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम और भी ज़्यादा सफल हो। थैंक यू सो मच सर, बस अब तो आपसे मिलना है, और आपका गाजर का हलवा मैं भूली नहीं चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हूँ यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके निम्मी, थैंक यू। थैंक यू। सो दैट वाज इट। अब जो तुम यहाँ पर, कई बच्चे लिख रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इसका जवाब ईश्वर देगा समय आने पर। तुम कुछ भी लिखते रहो यहाँ पर, फिर रोना मत उस वक्त। बस यही कहूंगा तुम्हें जाते जाते, ठीक है? यही कहूंगा तुम्हें जाते जाते। ये, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ो यार, ऐसे लोगों से क्या मुंह लगे। ठीक है भाई, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू। तो जो यहाँ पर मस्करी कर रहे हैं ना बेटा, आपको अगले साल इसका परिणाम कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक, ध्यान रखना ये बात, कर्मा विल हिट बैक। हाँ, जो तुम यहाँ फालतू बातें लिख रहे हो, लिख रहे थे, है ना, इट विल हिट बैक। वो भी ऐसे बच्ची के लिए यार, तुम खुद सोचो कहाँ से वो, कैसे पढ़ी, क्या नहीं, खुद सोचो। चलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। थैंक यू।